दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताज़ा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, नए कृषि कानूनों के खिलाफ जंतर मंतर से लेकर संसद तक प्रदर्शन, बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि संसद के मानसून के दौरान केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसके मद्देनजर मध्य दिल्ली में जंतर मंतर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जंतर मंतर संसद भवन में कुछ मीटर दूरी पर है, जिसकी तरफ से राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस के सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने प्रदर्शन किया है। वहीं जंतर मंतर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया गया। पुलिस की सुरक्षा के साथ 200 किसानों का एक समूह बसों में सिंघू बॉर्डर में जंतर मंतर पहुंचा। इस साल 26 जनवरी को एक ट्रैक्टर परेड के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में हुई हिंसा के बाद यह पहली बार है जब अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों को शहर में प्रवेश की अनुमति दे दी है। अगली बड़ी खबर, कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, छलकता दिल्ली के इन परिवारों का दर्द। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा था, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई भी मौत नहीं हुई। सरकार के इस बयान की चौतरफा आलोचना हो रही है। ये बयान सुनकर अब सैकड़ों पीड़ित परिवारों का दर्द फिर से छलक उठा। एबीपी न्यूज ने दिल्ली में रहने वाले ऐसे ही परिवारों की पड़ताल की है, जिन्होंने ऑक्सीजन की कमी के चलते अपनों को खो दिया। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में आज संसद भवन के करीब होगा किसानों का प्रदर्शन, छावनी में तब्दील हुआ इलाका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर बीते 8 महीनों से आंदोलन कर रहे किसान संगठन आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। कई महीनों में दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहे किसान अब रोज जंतर मंतर पर जुटेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसे किसान संसद का नाम दिया है। संसद के मानसून सत्र के बीच 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जंतर मंतर पर किसानों के विरोध को देखते हुए सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि 200 किसानों का एक समूह पुलिस की सुरक्षा के साथ बसों में सिंघू बॉर्डर से जंतर मंतर जाएगा। वहां सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक विरोध प्रदर्शन करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान यूनियनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा को इस बारे में एक शपथ पत्र देने के लिए कहा गया। सभी कोविड नियमों का पालन किया जाएगा और आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। अगली बड़ी खबर, येदियुरप्पा के समर्थकों ने कहा कि बीजेपी मां समान है, प्रदर्शन या अनुशासनहीनता न करें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की अटकलों के बीच समर्थन में उठ रहे शोरों को लेकर बीएस येदियुरप्पा ने अपने समर्थकों व शुभचिंतकों से आग्रह किया है कि वे किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन या अनुशासनहीनता न करें, जिससे भारतीय जनता पार्टी को शर्मिंदगी झेलनी पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके लिए पार्टी मां समान है। उन्होंने ट्वीट किया कि मुझे गर्व है कि मैं भाजपा का वफादार कार्यकर्ता हूँ। मेरे लिए यह सम्मान की बात है कि मैंने उच्च आदर्शों का पालन करते हुए पार्टी की सेवा की है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि पार्टी के संस्कारों के अनुरूप आचरण करें और ऐसा कोई प्रदर्शन या अनुशासनहीनता न करें जिससे पार्टी को शर्मिंदगी झेलनी पड़े। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में उनके पक्ष में बयान न दें और न किसी विरोध प्रदर्शन में शामिल न हों। उन्होंने कहा कि आपकी शुभेच्छाओं को अनुशासन की सीमा नहीं लागनी चाहिए। मेरे पार्टी मां के समान है और इसके अपमान से मुझे कष्ट होगा। मुझे लगता है कि मेरे सच्चे शुभचिंतक मेरी भावनाओं को समझेंगे। अगली बड़ी खबर, किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए जारी किया सुरक्षा अलर्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका ने बुधवार को भारत में अपने नागरिकों के लिए एक सुरक्षा अलर्ट जारी किया है, जिसमें उन्होंने नई दिल्ली में किसानों के विरोध के मद्देनजर अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने के साथ साथ प्रमुख क्षेत्र, भीड़ और प्रदर्शनों से बचने की सलाह दी गई। किसान यूनियन ने मंगलवार को कहा था कि संसद के मौजूदा मानसून सत्र के दौरान जंतर मंतर पर एक किसान संसद का आयोजन करेंगे और 22 जुलाई से प्रतिदिन सिंघू बॉर्डर से 200 प्रदर्शनकारी वहां पहुंचेंगे। किसान संगठनों तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर कानून की गारंटी की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं दूतावास ने बुधवार को एक जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है, अमेरिका दूतावास 21 और 22 जुलाई को किसानों द्वारा नई दिल्ली और उसके आसपास संभावित प्रदर्शनों की खबरों से अवगत कराते हैं। इससे पहले हर तरह के विरोध प्रदर्शन में हिंसा हुई है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली और उसके आसपास सड़कों पर अधिक पुलिस, अतिरिक्त चौकियां और अज्ञात संख्या में प्रदर्शनकारी हो सकते हैं। इससे उन्हें संसद सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों, भीड़भाड़ प्रदर्शनों से बचने, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा करने और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। अगली बड़ी खबर, 23 जुलाई को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे सिद्धू, सीएम अमरिंदर सिंह को भी भेजा न्योता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के नए कैप्टन नवजोत सिंह सिद्धू 23 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण करेंगे। उन्होंने इस मौके के लिए 65 विधायकों का हस्ताक्षर किया हुआ निमंत्रण पत्र राज्य के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी भेजा है। इसके साथ ही सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत को भी न्योता भेजा है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है।
पंजाब विधानसभा में कांग्रेस के 80 विधायक हैं। कांग्रेस आला कमान ने सिद्धू को भले ही प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान दे दी हो, लेकिन पंजाब कांग्रेस का कलह अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इस बीच सिद्धू ने बुधवार को शक्ति प्रदर्शन किया। पंजाब कांग्रेस के विधायकों के साथ वे स्वर्ण मंदिर पहुंचे, वहां उन्होंने माथा टेका। सिद्धू के साथ पार्टी के विधायक बुधवार को लग्जरी बसों में स्वर्ण मंदिर के दर्शन करने पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक भी मौजूद थे। सिद्धू और सभी विधायक दुरियाना मंदिर और राम तीर्थ स्थल भी गए थे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के बाद पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा था, हमने समृद्ध पंजाब के लिए प्रार्थना की है, जिसमें हम सभी का योगदान होगा। सार्वजनिक रूप से माफी मांगने तक सिद्धू से नहीं मिलने के लिए मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का रुख। कुछ विधायकों ने कहा है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह पूरा आयोजन करने वाले मंत्री सुखजिंदर सिंह रांधवा ने कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य प्रमुख पद पर सिद्धू की नियुक्ति सभी को स्वीकार करनी होगी और उनका सम्मान करना होगा, फिर चाहे अतीत में उनके बीच कोई भी और कैसा भी मतभेद रहा हो। अगली बड़ी खबर, ट्विटर से संसद तक कोरोना मौतें और कृषि कानून को लेकर केंद्र पर हमलावर राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत होने का दावा केंद्र सरकार की ओर से संसद में खारिज करने और कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर से संसद तक बीजेपी सरकार पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। एक और जहां राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक वीडियो को जरिए कोरोना से हुई मौतों को लेकर केंद्र पर निशाना साधा, तो दूसरी ओर उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ संसद भवन में प्रदर्शन भी किया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। राहुल ने गुरुवार को एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकते लोग लंबी कतारें दिख रही थी। इसके साथ ही राहुल गांधी ने लिखा, सब याद रखा रह जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दूसरी तरफ संसद भवन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस के कई अन्य नेता राहुल गांधी के साथ थे। खास तौर पर पार्टी पंजाब इकाई के सांसद, उनके हाथों में सेव कंट्री और सेव फार्मर्स लिखी तख्तियां भी थीं। अगली बड़ी खबर, कोरोना संकट राजनीति का कारण नहीं बनना चाहिए, राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राज्यसभा में कोरोना महामारी पर चर्चा के दौरान बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कोरोना संकट को राजनीति का कारण नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें लोगों और राज्य सरकारों को साथ लेकर यह सुनिश्चित करना होगा कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर न आए। कई राज्यों के पास 10 लाख वैक्सीन डोज पड़ा है, कई राज्यों के पास 15 लाख वैक्सीन डोज पड़ा है, लेकिन यह एक नेता ने कहा है कि वैक्सीनेशन तेज करो। हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते। कुछ राज्यों ने सोचा होगा कि वैक्सीन का स्टोर रखकर टीकाकरण आगे बढ़ाया जाए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मोदी जी ने कहा कि मौतों को रजिस्टर कीजिए, छुपाइए मत, राज्य सरकारों को ही मौतों को रजिस्टर करना होता है। यहाँ कहा गया है कि भारत सरकार आंकड़े छुपा रही है, ये गलत है। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2020 में ही वैज्ञानिकों ने वैक्सीन पर काम शुरू कर दिया था, सरकार ने फंड और सपोर्ट दिया। मोदी जी ने वैक्सीन निर्माताओं से खुद बात की कि दुनिया की वैक्सीन महंगी है, हमारी सस्ती है। 11 से 12 करोड़ वैक्सीन मिलना शुरू हो गया। जायडस, कैडिला और भारत बायोटेक ने बच्चों पर ट्रायल शुरू कर दिया। अनौपचारिक रूप से जानकारी मिल रही है, उनके मुताबिक ट्रायल सफलतापूर्वक चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि पिछले एक हफ्ते से हर दिन करीब 50 लाख लोगों का टीकाकरण हो रहा है। जैसे जैसे डोज उपलब्ध होंगे, वैक्सीनेशन प्रोग्राम आगे बढ़ता रहेगा। पहली लहर के दौरान सीरो सर्वे 3.28% बच्चों में एंटीबॉडी मिली है। दूसरी लहर में बच्चों में ये आंकड़ा 3.5% रहा है। तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा असर पड़ेगा, ऐसा सोचना सही नहीं होगा। अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में राजनीतिक के अपराधीकरण का मामला सुरक्षित, कई दलों ने मांगी माफी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अपने उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को प्रकाशित करने में विफल रहने वाले राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह निलंबित हो सकता है। क्या चुनाव आयोग ऐसी राजनीतिक पार्टी का चिन्ह निलंबित कर सकता है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को प्रकाशित करने में विफल रहने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास का खुलासा नहीं करने वाली राष्ट्रीय पार्टी के खिलाफ उल्लंघन के मद्देनजर पार्टी के चुनाव चिन्ह को फ्रीज या निलंबित रखा जाए। आयोग ने यह सुझाव सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन के मामले में दिया। इस मामले की सुनवाई जस्टिस RF नरीमन और जस्टिस BR गवई ने बेंच ने किया है। अगली बड़ी खबर, सीएम ममता ने की 16 अगस्त को हर साल खेला होवे दिवस मनाने की घोषणा, भाजपा ने किया कटाक्ष। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने भाजपा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा हर साल 16 अगस्त को खेला होवे दिवस मनाने की घोषणा पर तंज कसा। दरअसल भाजपा के राज्यसभा सांसद
स्वप्न दासगुप्ता ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की इस घोषणा के बाद कटाक्ष करते हुए कहा, काफी रोचक बात है कि ममता बनर्जी ने 16 अगस्त को खेला होवे दिवस घोषित किया है। यह वही दिन है जब मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे शुरू किया था और कोलकाता में 1986 में ग्रेट कलकत्ता किलिंग पर शुरू हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा, खेला होगा के नारे का इस्तेमाल भाजपा के खिलाफ आतंक पैदा करने के लिए किया जा रहा है। ममता ने 16 अगस्त के दिन को चुना है। यह दिन पश्चिम बंगाल के इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि मुस्लिम लीग ने 1946 में डायरेक्ट किलिंग शुरू किया था और परिणाम स्वरूप कई लोग मारे गए थे। मैं समझता हूं कि उनकी कोई ऐतिहासिक स्मृति नहीं है। उन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस दिन को कैसे चुना जिसे इस देश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। दासगुप्ता ने कहा कि खेला होवे क्या है, यह आतंक पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नारा है, खासकर भाजपा के खिलाफ जिसमें संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप कई लोग बेघर हो जाते हैं, जिसमें 50 से अधिक राजनीतिक हत्याएं की जाती हैं। गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने कहा था कि खेला होवे सभी राज्यों में तब तक होगा जब तक कि भाजपा को देश से हटा नहीं दिया जाता। हम खेला दिवस मनाएंगे। 16 अगस्त को हम गरीब बच्चों को फुटबॉल देंगे। आज हमारी आजादी दांव पर है। भाजपा ने हमारी आजादी को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने हमें अपने ही मंत्रियों और दुरुपयोग एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। अगली बड़ी खबर, पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज, बिल्डर ने 15 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने का आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 100 करोड़ रुपए की वसूली कांड के बाद अब उनके खिलाफ 15 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशनों में पूर्व पुलिस कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे हुए हैं। एक बिजनेसमैन ने 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें 6 पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। वहीं 2 अन्य लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केस दर्ज करवाने वाले बिल्डर का आरोप है कि उनके खिलाफ दर्ज कुछ मामले और शिकायतों का निपटारा करने के बदले उनमें 15 करोड़ की मांग की गई थी। जिन पुलिस अधिकारियों के नाम शिकायत में हैं, उनमें से एक मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच यूनिट में डीसीपी हैं, जबकि अन्य पुलिसकर्मी क्राइम ब्रांच की अलग अलग यूनिट्स में इंस्पेक्टर रैंक पर तैनात हैं। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच अधिकारी जल्दी इस मामले में जुड़े अन्य अधिकारियों से पूछताछ करेगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।